आपके चरण में दर्द होता होगा। जब पैर दबाने लगे भृगु जी तो देख करके पानी पानी हो गए, पिघल गए महाराज। इतना सहनशील देवता, और जबकि इनसे बढ़कर कोई सर्वसमर्थ नहीं, शक्तिमान नहीं है। शक्ति ना हो, असमर्थ हो तो सह लिया जाए, चाहे कोई गाली पे कहे चाहे लात मारे। अब हमारे पास शक्ति तो हम सह पाएंगे, नहीं सह पाता लोग, लेकिन भगवान में कितना सहन करने की शक्ति है। भृगु जी लात मारे उनके छाती में घर में आकर के, तो अब सह लिए भगवान। हम सबको तो कोई बातें कह दे तो तुरंत ही नाराज हो जाते हैं, सहा नहीं जाता। हम अपनी आप बता रहे हैं, आप सबको सह लेते होंगे। हाँ, बातें कोई कह दे तो नहीं सहा जाता, लात मार दे तब तो क्या स्थिति होगी पता नहीं। हाँ? लात मारना सबसे बड़ा अपमान है, तभी तो रावण भीषण जी को लात मार करके निकाला, लात मार कर निकाल दिया ना, बहुत बड़ा अपमान है। लेकिन भगवान नाराज नहीं हुए। भृगु जी आते हैं सभा में, आए घोषणा करते हैं कि भजनी है तो केवल भगवान नारायण हैं, जिनको लात मारने के बाद भी क्रोध नहीं आया, और भगवान और भृगु जी के चरण को अपने वक्षस्थल पर धारण कर लिए। चाहे भगवान नारायण हों, चाहे भगवान श्री राम हों, चाहे भगवान श्री कृष्ण हों, जितने भगवान के अवतार हैं सबके वक्षस्थल में भृगु जी का चरण चिन्ह बना रहता है, अपने धारण कर लिए। तो भगवान में इतना सहन करने की शक्ति है, ये थोड़ा सहन करने की शक्ति होना चाहिए। कोई कुछ कहे तो सुन लेना चाहिए, जल्दी नाराज नहीं होना चाहिए। तुरंत ही नाराज होकर के उलट के कुछ बोल देंगे तो झगड़ा शुरू हो जाएगा, और सह लेंगे तो झगड़ा नहीं होगा। भगवान जब लात सुन लिए तो हम लोग क्या बात नहीं सुन सकते? नहीं, बातें बहुत, बात का जो है बहुत बड़ा घाव हो जाता है हमारा। एक महात्मा रमते राम कहीं पहुंचे, एक माता जी थी, वृद्धा थी, संत सेवा करती थी। वो कहीं महाराज क्या बना के पाएंगे? महाराज के खिचड़ी बनाना आसान है, खिचड़ियाँ बना के पाएंगे, इतना तक तैयारी कर दी। महात्मा खिचड़ी बनाए, वहीं माता जी बैठ गई। अब कुछ महात्मा ऐसा बोल दिए कि माता जी को क्रोध आ गया, डंडा उठाई मारने के लिए। खिचड़ी सिद्ध हो गई थी। महात्मा जी खिचड़ी को अपने गमछा में पलटे, बांध के लेके चले। कुछ पानी चू रहा था, रास्ते में कोई मिला, कहा महाराज आपके गठरी से पानी चू रहा है। महात्मा जी कहते देखो पानी नहीं चू रहा है, मेरे वाणी का रस चू रहा है, मेरी वाणी का रस चू रहा है। तो ऐसा मत बोलो कि सामने वाला नाराज हो जाए, ऐसी वाणी बोले कि सुन करके सामने वाला भी, उसका भी हृदय शीतल हो जाए, हमारा भी हृदय शीतल रहे। ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखोए, औरों को शीतल करे आपों शीतल होए। तो सहन करने की शक्ति भगवान में कितना है। श्री राम जी के लिए कहा गया क्षमया पृथ्वी समा। पृथ्वी कितना सहन करती है, हम लोग क्या क्या नहीं करते पृथ्वी में। उठते ही पैर से रोलते हैं, गड्ढा खोदते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं, लेकिन पृथ्वी माँ है, कभी नाराज नहीं होती हैं। तो थोड़ा सहन करने की शक्ति होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण में क्रोध नहीं। एक बार दुर्वासा जी चातुर्मास्य करने के लिए आए, द्वारकापुरी में घूम रहे थे, आवाज़ लगा रहे थे कोई भगत है जो संत सेवा करता हो, मैं 4 महीना रह करके चातुर्मास्य करना चाहता हूँ। जब कोई निकले अपना परिचय बता, मैं महान क्रोधी दुर्वासा ऋषि हूँ, नामे सुनते लोग डर जाएं कि पता नहीं इनको घर में रख लें, कब श्राप दे दें, कोई ठिकाना नहीं। द्वारकाधीश भगवान के दरवाजे पर पहुँचे, आवाज़ लगाए कोई भगत है जो संत सेवा करता हो, मैं चातुर्मास्य करना चाहता हूँ।
भगवान द्वारकाधीश तुरंत बाहर आए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि महर्षि आप मेरे यहाँ रहें, चातुर्मास्य करें। दुर्वासा जी कहते मुझको पहचानते हो मैं कौन हूँ? महान क्रोध भट्टारक दुर्वासा ऋषि हूँ। भगवान कहते आप तो मेरे गुरुदेव में अच्छी प्रकार आपसे जानता हूँ, आपको जानता हूँ। भगवान उनकी व्यवस्था कर दे। अब दुर्वासा जी तो देखना चाहते हैं कि इनको क्रोध आता है कि नहीं। सोने चांदी के जो पात्र दिए थे भगवान की पूजा करने के लिए, उनको पटक के तोड़ फोड़ दें। आज जो सेवक रखे गए थे सेवा में, उनको भी मार पीट के भगा दें, गाली बकें, बड़ा उत्पात करें, लेकिन भगवान कभी नाराज नहीं। एक दिन दुर्वासा जी कहते देखो द्वारकाधीश आज मैं खीर खाना चाहता हूँ। कहते ठीक है खीर बनवा देता हूँ। बहुत बड़े कढ़ाई में खीर बनी, बढ़िया, उसमें खूब मेवा डाला गया और ऊपर से गाय का घी भी डाला गया। खीर को पलट करके ठंडा किया गया, भोग लगा। दुर्वासा जी पाए, लेकिन पूरा खीर दुर्वासा जी नहीं पाए, बचा जो थाली में। दुर्वासा जी कहते देखो द्वारकाधीश इस खीर को तुम खाओ। भगवान श्री कृष्ण वो संत का शीत प्रसाद पाए, वो भी नहीं पूरा पा पाए, बचा। दुर्वासा जी फिर आज्ञा देते देखो द्वारकाधीश इस खीर को अपने पूरे शरीर में लपेटो। भगवान श्री कृष्ण उस खीर को अपने शरीर में लपेटते हैं, एक बार भी नहीं बोले कि जूठा है मेरा भी आपका। देखो संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए, नहीं करेंगे, नहीं बात मानेंगे तो बहुत बड़ी हानि हो जाती है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। इसलिए भगवान द्वारकाधीश भी बात मान करके खीर को अपने शरीर में लपेटे। जब लपेट लिए दुर्वासा जी कहते आज्ञा का पालन हो गया। भगवान कहते हाँ लपेट लिया। दुर्वासा जी कहते चरण के तलवे में क्यों नहीं लपेटे? भगवान द्वारकाधीश हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं महात्मन आपका शीत प्रसाद है, हम सोचे चरण के तलवे में क्यों लपेटें। दुर्वासा जी कहते देखो द्वारकाधीश तुम जो शरीर में जहाँ खीर लपेट लिए तुम्हारा सारा शरीर वज्र का हो गया, और चरण के तलवे में नहीं लपेटे वो कोमल रह गया। तभी तो जो व्याध बाण मारा तो भगवान के चरण के तलवे में ही मारा, वही कोमल था, दूसरी जगह बाण लगता ही नहीं। इसके बाद दुर्वासा जी कहते द्वारकाधीश मेरी इच्छा कि मैं द्वारकापुरी में थोड़ा घूमूं, विहार करूं। भगवान कहते रथ मंगा देता हूं, रथ में विराजमान होकर के आप विहार कर लीजिए। भगवान रथ मंगाए। दुर्वासा जी कहते देखो द्वारकाधीश रथ में घोड़े नहीं लगेंगे, एक और आप कंधा लगाओ, दूसरी ओर महारानी रुक्मिणी जी कंधा लगा मैं। अब दुर्वासा जी की आज्ञा, एक और भगवान द्वारकाधीश कंधा लगाए, दूसरी ओर महारानी रुक्मिणी जी कंधा लगाई। अब दुर्वासा जी रथ में बैठ गए, चाबुक ले करके अपना मारते भी हैं, टिक टिक करते हुए चले। लेकिन रुक्मिणी जी महान सुकुमार हैं, अति सुकुमार हैं, कभी परिश्रम की नहीं। वो रथ को खींचते खींचते उनको प्यास लग गई और बड़ी जोर से प्यास लगी, उनका मुख सूख गया। भगवान श्री कृष्ण की ओर देख करके नेत्रों से मानो संकेत करती प्राणनाथ, प्यास की मारी लगता है प्राण ही निकल जाएंगे। भगवान द्वारकाधीश देखे लगता है मेरी रुक्मिणी के प्राण ही निकल जाएंगे। तुरंत अपने धनुष में बाण चढ़ा करके पृथ्वी में बाण मारे और उससे बाण गंगा का प्राकट हुआ। वो जल सीधे रुक्मिणी जी के मुख में गया। रुक्मिणी जी जल पी। द्वारकाधीश देखे, दुर्वासा जी देखे, कारे कहते अरे कृष्ण मेरी आज्ञा के बिना अपनी पत्नी को जल पिला दिए। बहुत डांटे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले। जब कुछ नहीं बोले उनको क्रोध नहीं आया। दुर्वासा जी कहते हैं देखो द्वारकाधीश
चातुर्मास्य के व्यास से मैं देख रहा था तुमको क्रोध आता है कि नहीं, इतना उत्पात करने के बाद तुमको आज तक क्रोध नहीं आया। तो भगवान में क्रोध है ही नहीं, कहीं क्रोध दिखाई पड़ता, क्रोध का नाटक करते हैं, भगवान में क्रोध नहीं है। हम सब में बहुत क्रोध रहता महाराज। अब क्रोध जो है वही पाप का मूल है। क्रोध पाप कर मूल से कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध आता है, भगवान का नाम लेने लगे तो क्रोध शांत हो जाएगा। भगवान को मन ही मन प्रणाम करें तो क्रोध शांत हो जाएगा। लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आया जब जनक जी बोले पृथ्वी वीरों से खाली है, बहुत क्रोध आया। लेकिन लक्ष्मण जी राम जी के चरण कमलों में प्रणाम किए और तब बोले। तो क्रोध आवे तो भगवान को प्रणाम करे, तब क्रोध शांत हो जाएगा। और तुरंत भिड़ गए तो भिड़ गए महाराज, झगड़ा बढ़ जाएगा। से संत महात्माओं में सहन करने की शक्ति होती है। तितिक्षवः कारुणिका, बड़े कारुणिक होते हैं, बड़े दयालु होते हैं और सबके सुहृद होते हैं, सबके सुहृद होते हैं संत महात्मा। और सबसे बड़ा लक्षण है उनका कोई शत्रु नहीं होता, शांत होते हैं, अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान कपिल कहते हैं कि मेरे लिए घर को छोड़कर, परिवार को छोड़ करके मेरी शरण में आकर के अब मेरा भजन करते हैं, मेरी कथा श्रवण करते हैं, कथा का गान करते हैं, कथा श्रवण करके मेरा गुणगान करके और तीनों तापों से वो मुक्त हो जाते हैं। ऐसे संतों के पास में जाएं तो संतों की कोई अपनी कथा नहीं होती, संत महात्मा भगवान की कथा सुनाते हैं। सतां प्रसंगां मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोष्णादास्वपवर्कवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। तो ऐसे संतों के पास जाए, संतों की कोई अपनी कथा नहीं होती, संत महात्मा भगवान के पराक्रम की, उनकी कृपालुता की, दयालुता की कथा सुनाते हैं। जो कथा रसायन है, कान के रास्ते से अंदर पहुंचती है, अंदर का सारा विकार नष्ट होता है और उसका सेवन करने से, कथा श्रवण करने से भक्ति के रास्ते में पहले श्रद्धा उत्पन्न होती है, अब फिर रति, अब फिर भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। बिना सत्संग के आज तक किसी को न भक्ति मिली है और न मिली थी और न मिलेगी। जिसको भक्ति मिली सत्संग से ही मिली, क्योंकि संतों का जो संग है पहली भक्ति है। ये सत्संग में जो आनंद है वो आनंद कहीं नहीं है। कबीरदास जी सत्संग कर रहे थे, श्री राम जी का बुलावा आ गया। सत्संग करते करते कबीरदास जी रो पड़े। जितने श्रोता बैठे थे कबीरदास जी से पूछे आप क्यों रो पड़े? कबीरदास जी कहते हमको राम जी बुला रहे हैं। सब श्रोता कहते अच्छी बात, सब श्री राम जी के पास जाना चाहता, आप क्यों रो रहे हैं? कबीरदास जी कहते हैं जाना तो चाहते हैं, लेकिन भैया जो आनंद इस सत्संग में आ रहा है वो आनंद वैकुंठ में नहीं मिलेगा। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुखया सत्संग में सो वैकुंठ न होए। जिसको जीवन में मिला
सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है उसे भी तो जानो। संत ऋषियों की वाणी मानो, तत्व क्या है उसे भी तो जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत क्या ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है इसे भी तो जानो। संत ऋषियों की वाणी को जानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। उसका 84 जय हो। उसका 84 कट जाए बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसका 84 कटे जाए बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सुर मीरा कबीरा ने गाया, संत सूरा ने दर्शन पाया। सूर मीरा कबीरा ने गाया, संत सूरा ने दर्शन पाया। मीरा कबीरा ने गाया, संत सूरा ने दर्शन पाया। जिनके हृदय में जय हो। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। पापों का पर्वत भी पिघल गया। जिसका जीवन सच्चाई से ढल गया,
उसके पापों का पर्वत भी टल गया। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राधे स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। साधु संतों में परमानंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। साधु संतों में बड़ा आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जय श्री राधे। घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। चोरी चुगली ना जिसको सुहाए, बुरी संगत ना जिसको भाए। चोरी चुगली ना जिसको सुहाए, बुरी संगत ना जिसको भाए। चोरी चुगली न जिसको सुहाए, बुरी संगत न जिसको भाए। चोरी चुगली न जिसको सुहाए, बुरी संगत न जिसको भाए। उसे मिलता है, जाओ उसे मिलता यहाँ परमानंद है, उसे मिलता यहाँ परमानंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे मिलता है परमानंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला
मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। साधु संतों में परमानंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हाँ, साधु संतों में परमानंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। क्या बात है भाई। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति करुणरसायना कथा तज्जोष्णादास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रिमिष्यति। फिर भगवान कपिल अष्टांग योग का वर्णन करते हैं, जीव की गति का वर्णन करते हैं, उपदेश करके कहते मैया आपका सारा अज्ञान समाप्त हो गया होगा, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। भगवान कपिल वहाँ से सीधे जहाँ गंगा जी समुद्र में मिली हैं वहाँ चले जाते हैं। बोले कपिल भगवान की जय। कपिलोपाख्यान की कथा को जो श्रवण करता है उसे भगवान गोविंद के चरण कमलों की भक्ति की प्राप्ति होती है। महाराज ने अपनी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ किए और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में किए। दक्ष और प्रसूति से 16 कन्याओं का जन्म हुआ। दक्ष अपनी 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ में कर दिया। धर्म की 13 पत्नी हैं श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियोन्नति, बुद्धिर्मेधा, तितिक्षा, वीर, मूर्तिर्धर्मस्य पत्न्यः। श्रद्धा सबसे बड़ी पत्नी का नाम है। मतलब बिना श्रद्धा के धर्म हो नहीं सकता। बिना श्रद्धा के धर्म नहीं होगा। श्रद्धा नहीं होगी तो कथा में भी लोग नहीं बैठेगा, कथा भी समझ में नहीं आएगी। श्रद्धा के बिना कुछ धर्म कर्म हो नहीं सकता। सब पत्नी के एक एक पुत्र और छोटी पत्नी मूर्ति के 2 पुत्र, नर और नारायण। श्रद्धा के पुत्र का नाम शुभ है। मतलब श्रद्धा से जो धर्म का पालन करेगा उसके जीवन में हमेशा शुभ ही शुभ होगा, कभी अशुभ होगा ही नहीं। धर्म से ही सुख मिलता है और धर्म ही हमारी आपकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि हम आप धर्म का पालन करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म ही हमारी आपकी रक्षा करेगा। और धर्म को छोड़ देंगे तो नहीं इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। से श्रद्धा से धर्म का पालन करने से हमेशा शुभ होगा। मूर्ति के दो पुत्र नर और नारायण क्यों हुए? एक सहस्त्र कवची दैत्य था, उसके 1000 कवच थे। ब्रह्मा जी की आराधना किया। ब्रह्मा जिसके सामने प्रकट हुए, कहते वरम ब्रूहि, कहता अमर होने का वरदान दे दीजिए।
ब्रह्मा जी कहते अमर होने का वरदान हम नहीं देंगे और वरदान मांगो। कहता ऐसा वरदान दीजिए कि हमसे कोई जब 1000 वर्ष लड़े, एक कवच हमारा टूटे और जो शत्रु मुझसे लड़ रहा वो मर जाए। अब ऐसा कोई नहीं था कि 1000 वर्ष लड़े, उसका एक कवच तोड़े, अपने मर जाए। अपने मरने के लिए कौन लड़ेगा? तो इसलिए भगवान नर नारायण का अवतार हुआ। नारायण भगवान उससे युद्ध करते तो नर भगवान तपस्या करते हैं। उसका एक कवच तोड़े तो नर भगवान तपस्या छूट करके नारायण भगवान को संजीवनी विद्या से जीवित कर दिए और उससे लड़ने चले गए। अब नारायण भगवान तपस्या करते इस प्रकार से बारी बारी से उसके 1000 कवच में केवल एक कवच बचा, 999 कवच तोड़ दिए। वो सहस्त्र कवची दैत्य भगवान सूर्य में जाकर के मिल गया। जब द्वापर युग आया, ऋषि महर्षि विचार करते हैं सहस्त्र कवची जो दैत्य था भगवान सूर्य में विलीन हो गया, अब उसको प्रकट करना चाहिए और मारना चाहिए। दुर्वासा जी कुंती जी के पास में आए और ऐसा मंत्र दिए कि जिस मंत्र का नाम लेकर के जपेंगी वो देवता तुरंत आपके सामने प्रकट होगा, आपकी कामना को पूर्ण करेगा। तो कुंती जी भगवान सूर्य का मंत्र जप करी पुत्र की कामना से, पुत्र की इच्छा से भगवान सूर्य का मंत्र जप की, तुरंत भगवान सूर्य साक्षात उनके सामने प्रकट हो गए। अब कहते हैं आपके गर्भ से पुत्र होगा, क्योंकि देवताओं का दर्शन अमोघ है। कुंती जी कहती मेरा विवाह नहीं हुआ, गर्भ से पुत्र हो जाएगा, मेरा पेट अशुद्ध कुक्षी अशुद्ध हो जाएगी। भगवान सूर्य कहते हैं पुत्र तो होगा, क्योंकि आप मंत्र जब किए हैं पुत्र की कामना से, लेकिन अब गर्भ से नहीं होगा, आपके कान से पुत्र पैदा होगा। वही कुंती जी के कान से जो पुत्र पैदा हुआ कवच के सहित जन्म लिया और उसका नाम रखा गया कर्ण। कर्ण कवच के सहित पैदा हुआ था। इस बार नर भगवान की बारी थी मारने की। अब अर्जुन ने नरावतार, इसे अर्जुन कर्ण का वध किए। वही नर नारायण भगवान बद्रिकाश्रम में बद्री नारायण में तपस्या करते हैं, आज भी तपस्या करते हैं। देवर्ष यहाँ भारतवर्ष के वही देवता हैं बद्री नारायण भगवान, वो तपस्या करते हैं। और ऐसा लिखा है उनका जो दर्शन करता है, दर्शन करने वाले भक्त को उनकी तपस्या का 6वां अंश प्राप्त हो जाता है। और देवर्षि नारद उनकी सेवा करते हैं। 6 महीने पट बंद रहता, जब बर्फ गिरता है ना, ये कार्तिक अमावस्या दिवाली के बाद से पट बंद होता है और अक्षय तृतीया को खुलता है। वहाँ सब जी रख देते हैं, देवर्षि नारद सब सेवा करते हैं और लोग फिर जाता है, जब पट खुलता तो अखंड दीप का दर्शन करता है। वही नर नारायण भगवान आज भी तपस्या कर रहे हैं। इतनी ठंडी में जहाँ हम सब कांपते हैं, हमारे राम तो गए थे, भागवत कथा हुई थी वहाँ और बर्फ गिर गया था, कांप रहे थे, लेकिन उनका दर्शन करने गए तो ठंडे जल से अभिषेक और बढ़िया चंदन का लेप लगाया जाता है। ये चंदन नहीं जो डब्बा वाला घोर लिया लगा दिया, आलसियों का काम है।